Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will see some numericals on the Nernst equation. Okay, then we will start conductance. Okay, let's see. Question is, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with the solution whose pH is 10. Question is, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10। एक सोल्यूशन है जिसका pH 10 है, उसका हमें निकालना है पोटेंशियल। उसका हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे इसका पोटेंशियल निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए हम लास्ट इक्वेशन यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि pH गिवन है और फार्मूला जो होता है ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ई सेल हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, यहाँ पे 0.0591 अपॉन 2 हाइड्रोजन है, सॉरी H प्लस है। यहाँ पे H प्लस है, 1 चार्ज है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लॉग pH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको हमें अगर इस फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे माइनस लॉग की जगह पे लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपान में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻10 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन 1 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लॉग 10 इक्वल टू 1, तो इसे यहाँ से हमारा पोटेंशियल आ जाएगा माइनस 0.0591 वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, pH ले लिया, pH दिया होता है 10 और हम लोग जानते हैं कि pH इक्वल टू इतना होता है, तो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻pH, 10⁻⁻pH। ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10⁻⁻pH। तो यहाँ से H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया, ये ऊपर गया +10 हो गया और ये हमारा आ गया। ठीक है, pH से हमारा पोटेंशियल आ गया। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, हो गया। ओके।
अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट द ईएमएफ। क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ of the cell in which the following reaction takes place। तो यहाँ पे Na प्लस 2Ag प्लस gives Ni2 प्लस 2Ag। ओके, यहाँ पे सॉलिड, ये एक्वस सॉलिड। ठीक है, given that यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई सेल इक्वल टू 1.65 वोल्ट। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि चार्ज यहाँ पे 2 है, यहाँ भी चार्ज 2 है, तो n की वैल्यू हो गई 2। फार्मूला रखेंगे ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एल लॉग concentration of Ni2 plus upon concentration of Ag plus स्क्वायर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.002 और ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.160। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। इसकी वैल्यू दी है 1.65 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.160 अपॉन 0.0024 स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इस सेल की वैल्यू फार्मूला रख दिया, फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दिया, E की वैल्यू 1.6 रख दिया। यहाँ पे कंसंट्रेशन निकेल का 0.106 और इसका कंसंट्रेशन 0.002। ठीक है, स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है गिवन रिएक्शन का। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ई सेल इक्वल टू 0.05 यहाँ पे है, मैं गलत नोट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ये 0.160 अपॉन 0.002 इंटू 0.002। तो एक डेसिमल यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 0.05 माइनस 0.0592 अपॉन लॉग 160 अपॉन 0.004। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये नीचे नोट कर लिया है सबने, वीडियो पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.05 माइनस 0.0591, ओके 912 log 160 अपॉन, यहाँ पे 10 टू पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से हो गया हमारा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 4 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। तो अभी हमारी वैल्यू हो जाएगी, फटाफट देख लेते हैं, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log log 4 प्लस log 10 टू पावर 4। तो ये हमारा हो जाएगा 0.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 2 के पावर 2 प्लस 4 log 10, ओके। इसको नोट कर लिया, फटाफट नोट हुआ। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इजी हो गया। 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 2 इंटू 0.0301 प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2.06020 प्लस 4, ओके। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, इसको इरेज करते हैं। तो हमारी ये वैल्यू आ गई 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 4.0602। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.3010, ओके। अब इसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा फार्मूला आंसर आना चाहिए 1.05 माइनस 1.50 माइनस 0.1359, ओके, इक्वल टू आंसर आना चाहिए 0.9 यहाँ से कर लेते हैं 0.0500 0.1359, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। तो 9.41 वोल्ट ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हमें इस सेल की वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन न्यूमेरिकल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम न्यूमेरिकल है, ओके। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन the cell is in which the following reaction
रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 2F 2 प्लस ओके 2I माइनस गिव्स 2F प्लस 3A 2FE प्लस 2 प्लस I2 ओके। इसके लिए ई सेल दिया हुआ है, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड 0.236 वोल्ट ओके। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड gives free energy and the equilibrium constant of the cell reaction ठीक है। इतनी चीज हमारे पास है, हमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है और हमें केसी की वैल्यू निकालनी है ठीक है। फटाफट क्वेश्चन, ये हमारे पास ये रिएक्शन है, ये सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं फटाफट ओके। चलिए हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा ये सेल दिया हुआ था 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लेते हैं। रिएक्शन हमारा हो रहा था 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस I2 ओके ठीक है। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी और हमें ये सेल पता ही है तो हम डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल जानते हैं ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 9650 इंटू ई सेल की वैल्यू थी 0.236 डेल्टा जी इक्वल टू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए हमारी ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 0 10 0 12 and 13 89 90 into 0.0236 ओके। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है ठीक है। तो ये आना चाहिए -4558 जूल -4.558 किलो जूल। ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा जी की वैल्यू की मदद से हम लोग यहाँ पे आना चाहिए ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू हमें पता लग गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के बाद
हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो सीधे में यहाँ फार्मूला था, ये सीधा सीधा फार्मूला था, वैल्यू पुट किए, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू पॉइंट, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालना है हमें, के सी। तो लॉग के सी इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन 2.303 आर टी। ओके, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे वैल्यू आई थी हमारी 45.58 किलो जूल, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके, बस इसे कैलकुलेट करना है। तो हमें लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी, लॉग के सी। ठीक है, लॉग के सी की वैल्यू, बस सारा वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये नीचे सॉल्यूशन करने पे आना चाहिए। ये वैल्यू आती है हमारी 45.58 किलो जूल अपॉन 0.0591। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 7.55, या इसको हम ले लेंगे 8 लॉग के सी इक्वल टू। तो के सी इक्वल टू हो जाएगा 10⁸ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। आई बात समझे? ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम लोग। हैव यू नोटेड? ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इन बटन सेल, इन अ बटन सेल widely used in watches and other devices following reaction takes place. Following reaction takes place. इसमें रिएक्शन होता है जिंक प्लस सिल्वर ऑक्साइड गिब्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिब्स Zn2 प्लस Zn2 प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस। ओके, और यहाँ पे जो है कि डिटरमाइन ई सेल एंड डेल्टा जी नॉट। ठीक है, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो Zn2 प्लस Zn की वैल्यू जो होती है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए होती है -0.76 वोल्ट, और सिल्वर के लिए होती है Ag के लिए +0.80 वोल्ट। तो यहाँ से हमें ई सेल निकालना होगा, ई सेल। ठीक है, यहाँ पे ये एनोड है, ये कैथोड है। तो 8.80 माइनस
0.76, ओके। ये जुड़ जाएगा 0.80 प्लस 0.76 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 1.50 आना चाहिए, 0.76 80, ओके 6 एंड 1.7, ठीक है 1.56 वोल्ट हमारा ई सेल की वैल्यू आ गया, ठीक है। ई सेल की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे कुछ सेल के पोटेंशियल, हमें याद होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से डेल्टा जी इक्वल टू -NFE सेल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे 2+ लिखा हुआ है, F की वैल्यू 96500 और E की वैल्यू 1.56, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, -30.080 जूल आ रहा है, ठीक है। और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 30.08 किलो जूल आएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने आज न्यूमेरिकल देख लिए। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सारे आपको लगा लेने हैं, ठीक है। पहले हमने ई सेल निकाल लिया, ई सेल की वैल्यू जो आई यहाँ फार्मूले में पुट कर दिया, बस आ गया। सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं, बस न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। कैलकुलेट करना है बड़ा सावधानी से, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आज न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा कंडक्टेंस। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, V/I, और एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक चीज हम और जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू ρL/A, ठीक है। वेयर रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो हमारा कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम जी से दिखाते हैं, G/R हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 1/ρ A/L, या इसको हम लिख सकते हैं, K 1/ρ इक्वल टू K A/L। तो ये हमारा हो गया कंडक्टेंस, ओके। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। के क्या है, के हमारी स्पेसिफिक
कंडक्टिविटी, ये हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस देख लिया V बाई आई, R इक्वल टू रो एल अपान ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लिया। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। और हम लोग रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपान ए निकाले, तो इसको हम नीचे रखेंगे, ये चला जाएगा ऊपर, के इक्वल टू रो ए अपॉन एल, ये हमारा हो गया कंडक्टेंस। इसमें स्मॉल के होता है, इसको कप्पा बोलते हैं, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग इसको प्रॉपरली कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे और जो इस पे न्यूमेरिकल होंगे उसको देखेंगे। हैव अ नाइस डे। ओके।